मानस जायसवाल और साथ ही साथ मिड कैप फंड मयूरेश जी बताएंगे आज आपको क्या पिक करना है। प्रशांत बताइए, सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको ऑप्शंस में इस वक्त? तो वीरू जी, यहाँ पे मैं स्टॉक सेम रखूंगा जो मैंने शो के स्टार्टिंग में रेकमेंड किया था, जेएसडब्ल्यू स्टील। और इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है इसको ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड किया जा सकता है। तो इसकी जो 930 930 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 19 पे चल रही है। यहाँ पे 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, 12 रुपीज, और 29 रुपए का टारगेट 29, और टारगेट टू 35 का। ओके, तो आप जेएसडब्ल्यू स्टील स्टे विद आई थिंक क्वालिटी और स्टे विद आई थिंक स्ट्रेंथ, मतलब कुछ देर पहले रिकमेंड भी किया था, बट स्टिल इसको होल्ड करेंगे अभी। और 19 पर आप बिकिंग ऑप्शन 930 की ट्रेड कर रही है, इसको आप पिक कर रहे हैं। रचना जी, आज का एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी तरफ से एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देना चाहूंगी ऑन द लॉन्ग साइड। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट से ऊपर की साइड पे मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस अभी काफी दूर है, तो यहाँ से 675 तक की मूवमेंट पॉसिबल है। अभी फिलहाल 650-51 पे है, और अगर हम यहाँ पे 642 का एसएल लगाए, इवन 644 का भी एसएल लगाए अगर, और अगर इसमें पोजीशन बनाए तो 644 के एसएल के साथ यहाँ पे टारगेट्स हो सकते हैं आपके 660, 670 एंड 75। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर ये ट्रेड। मानस, चार्ट का चमत्कार। तो देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए पीवीआर पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, पीवीआर में काफी समय के बाद लोअर लेवल पे कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। एक बाउंस बैक के लिए आप जरूर लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। पीवीआर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1334 1334 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1380 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1360 का कॉल ऑप्शन जो 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 18 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 37 रुपए के टारगेट सेट करिए। डिस्क्लोजर ये है कि ये इस ऑप्शन को हमने अपने क्लाइंट्स को भी कुछ देर पहले रिकमेंड किया। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पीवीआर में एक अपॉर्चुनिटी इस समय 1360 की तेजी की बन रही है। अब मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश बताइए, मिड कैप फंडा ट्रेड क्या रहेगा? तो हमें वेल्सपन कॉर्प काफ़ी पसंद आ रहा है मार्केट्स में इंडिया में। 2-3 की रीजंस। एक, इसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है 2.2 मिलियन टन्स की, जो लाइन पाइप्स और डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाती है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जितनी स्कीम्स आ चुकी है अब तक और जितने ऑर्डर्स आ चुके हैं अब तक, स्पेसिफिकली नल से जल की अगर हम बात करें, जो 70,000 करोड़ की आउटले है, जो पाइपलाइन नेटवर्क इंक्रीज करना है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स के लिए फ्रॉम 6% टू 15%, जो 16,000 किलोमीटर लेआउट हुई है वो 27,000 किलोमीटर तक लिखे जानी है अगले कुछ वर्षों में। तो आई थिंक ऑल दीज एलिमेंट्स आर इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। डोमेस्टिक ऑर्डर बुक लगभग 7,500-8,000 करोड़ के आसपास है वेल्सपन कॉर्प का। जहाँ तक इंटरनेशनल ऑर्डर्स का सवाल रहा है, सऊदी अरेबिया की जो ऑर्डर है, यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रैक्शन start हो जाएगी in terms of execution, and more orders can come their way, and these orders are coming with very good margins. तो अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें, अगर आप मार्जिन परफॉर्मेंस देखें, तो मुझे लगता है आई थिंक एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शायद देखी जा सकती है इन द नेक्स्ट 2 years एज वेल। फॉर दिस ईयर इटसेल्फ आई थिंक 15,000 करोड़ की टॉप लाइन, 1,500 करोड़ का एबिटा, 10-11% की जो मार्जिन है, ROC इज एट अराउंड 14-15%, ये तो पोस्ट होगा ही होगा, बट इसके ऊपर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। On top of that, net debt has come down to 550 odd crores, जो एक significant reduction है from a balance sheet perspective. जो इनका वाटर स्टोरेज का डिवीजन है, यहाँ पे भी आई थिंक एक अच्छी ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं, और ये भी पाइपिंग बिजनेस में घुस रहे हैं जहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और मार्जिन्स अच्छे खासे रहते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक डिवर्सिफाइड प्ले है, केपेक्स इंफ्रा एक रिलेटेड स्टोरी है जो इंडिया के लिए कंटिन्यू होगी, इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी है। तो वेल्सपन कॉर्प हमें अच्छा लग रहा है। 18 से 20% की हम अपसाइड देख रहे हैं विद स्टॉप प्लेस एट अराउंड 560। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को नोट द्वारा किया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। तो ये है फिलहाल आपके लिए मिड कैप फंडास। चलिए सारे ट्रेड्स में एक बार रिकैप कर देती हूँ। शुरुआत हमने आज प्रशांत के साथ की है। उनका जो ट्रेड आया है वो सस्ता ऑप्शन के तौर पर 930 वाला कॉल जेएसडब्ल्यू स्टील में 29 से 35 के टारगेट के लिए एक मौका, 12 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पसंद है रचना को, 675 के टारगेट के लिए एक तेजी की पोजीशन, 644 स्टॉप लॉस इन्होंने सजेस्ट किया। मानस ने पिक किया है पीवीआर आइनॉक्स, 1380 का टारगेट और 1334 का स्टॉप लॉस, और वेल्सपन कॉर्पोरेशन पर एक बार बाय कॉल
इस समय दे रहे हैं मयूरेश, जहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी है। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर इस